हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन। आज की इस वीडियो लेक्चर से हम सिक्स क्लास हिस्ट्री की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 जो है इन द अर्लीस्ट सिटीज़, उसके नेक्स्ट के 3 टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्टोरी ऑफ हड़प्पा और उसके बाद हमने डिस्कस किया था व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज़। इन दो टॉपिक्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम इसके नेक्स्ट के जो 3 टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं उनको डिस्कस करेंगे और होप कि आप इस मेरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखेंगे। मेन टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये टॉपिक जो है, ये चैप्टर जो है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। इफ़ यू आर वाचिंग माई वीडियो then you have to watch this from the beginning to end, because if you will see the syllabus of UPSC or the syllabus of JKPSC or the syllabus of JKSSB or SSC, so you will find this topic in that syllabus. That's why this chapter is very important and maximum questions have been asked from this chapter, and I hope the question will ask from this chapter in your examination. So this chapter is going very very important for all of you. तो मुझे उम्मीद है कि आप इस मेरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो हम टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक जो है वो है हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट। और इस पर क्वेश्चन आते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग जो थे, वो किस किस्म के घर बनाया करते थे, कितनी स्टोरीज़ के घर बनाया करते थे, ड्रेनेज सिस्टम कैसा था उनका, स्ट्रीट सिस्टम कैसा था उनका, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है लाइफ इन द सिटी, और इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिटी में, हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो सिटी है वहाँ पर लोग किस तरह का जीवन गुजारते थे, किस किस्म की ज़िंदगी वो गुजारा करते थे। और ये टॉपिक भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है न्यू क्रॉफ्ट्स इन द सिटी। और ये टॉपिक जो है, ये इन जो दो टॉपिक जितने भी हमने अभी तक टॉपिक्स पढ़े और जो ये दो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, इन सारे टॉपिक्स में से ये टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, न्यू क्रॉफ्ट्स इन द सिटी। इसमें हम पढ़ेंगे लोगों के बारे में कि उनके अंदर किस किस किस्म के स्किल्स थे और उन स्किल का इस्तेमाल करके वो किन चीज़ों को बनाया करते थे, और उन चीज़ों को बनाने के बाद वो क्या करते थे, कहाँ पर उनका इस्तेमाल करते थे। इन सारी चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। जनरली हाउसेज वर इधर 1 और 2 स्टोरीज हाई विद रूम्स बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड। तो जनरली जो लोग रहते थे इन सिटीज़ में, उनके घर जो होते थे वो एक या दो स्टोरीज़ के हुआ करते थे। दो से ज़्यादा स्टोरीज़ को दो से ज़्यादा स्टोरीज़ के घर वहाँ पर उन्होंने नहीं बनाए थे। एक या दो स्टोरी के घर वो बनाया करते थे। ये आर्कियोलॉजिस्ट ने, उनको एविडेंसेस मिले हैं और उन एविडेंस के मुताबिक हमें ये पता चला है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में लोग जो थे वो एक या दो स्टोरी के घर बनाया करते थे। और जो वो रूम्स बनाते थे उन घरों के अंदर, वहाँ पर एक कोर्टयार्ड बनाते थे। कोर्टयार्ड मतलब आंगन, एक आंगन जैसा बनाते थे और उसके इर्द गिर्द वो रूम्स बनाया करते थे। मोस्ट हाउसेज हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया। अब ज़्यादातर घर जो होते थे उनमें एक सेपरेट बाथिंग एरिया भी होता था। जैसे आज हम घर बनाते हैं तो घर के अंदर ही हम बाथिंग के लिए बाथरूम, वॉशरूम वगैरह बनाते हैं। तो आज से लगभग 5000 साल पहले भी लोग जो घर बनाते थे उन घरों के अंदर वो बाथिंग सिस्टम भी रखते थे। एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर। लेकिन कुछ ऐसे घर होते जहाँ पर वेल्स भी होते थे और उन वेल्स से वो क्या करते थे, वाटर को सप्लाई किया करते थे। इन सारी चीज़ों के बारे में हमें पता तब चला जब आर्कियोलॉजिस्ट वहाँ पर गए, उन्होंने वहाँ पर खुदाई की, उनको पता चला और उसके बाद उन्होंने आगे बताई हिस्ट्री और तब जाके हमें पता चला। मैनी ऑफ दिस सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन्स। लेकिन बहुत सारी सिटीज़ जो हैं जो कि ड्रेन से कवर हैं, जहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया गया है। ड्रेन जैसे कोई वेस्ट मटेरियल है तो उसके लिए भी एक ड्रेनेज सिस्टम लगाया गया, एक नाली जैसी बनाई है तो वहाँ से उसको बाहर निकाला जाता है। नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइंस। मतलब कितनी अच्छी तरह से उन्होंने बनाया है, इन ड्रेनेज सिस्टम को बनाया है एक स्ट्रेट लाइन में। उसके बाद अगर आप देखें तो वहाँ पर उन्होंने एक होल जैसा भी बनाया है उनके ऊपर, ताकि वो चेक करें कि कभी
यहाँ पर जो वो गंद जाती थी नीचे, गंद जाती थी उस नाली से, जो गंद जाती थी, तो उसको चेक करने के लिए, उसको साफ़ करने के लिए उन्होंने एक होल भी बनाया है, जिस तरह से आज हम बनाते हैं। तो तब भी वो इसी तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पर वो बनाया है और उससे वो चेक करते हैं कि अगर कोई गंद होगी तो उसको निकालते हैं, उससे साफ़ करते हैं। Very often drains in houses were connected to those on the streets and smaller drains led to bigger ones। लेकिन क्या होता कि ड्रेन्स जो होते हाउसेज में वो जुड़े होते थे स्ट्रीट के साथ, और छोटी ड्रेन्स जो होती है, मतलब जब वो नालियाँ बनाते थे तो कुछ छोटी छोटी नालियाँ जो होती है वो फिर उनसे पानी जो वेस्ट मटेरियल होता वो निकल जाता था, और बड़ी जो नालियाँ होती उसमें जाता था और वहाँ से वो बाहर चला जाता था। As the drains were covered, inspections holes were provided at intervals to clean them। उसके बाद कुछ होल्स बनाए जाते, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ये, कि वहाँ पर कुछ होल्स बनाते थे और उन होल्स में वो जाते वहाँ पर चेक करते, अगर कोई गंद वगैरह है तो उसको वहाँ से क्लीन कर देते थे। जैसे आज हमारा सिस्टम है, जिस तरह से आज हम ड्रेनेज सिस्टम बनाते हैं, तो उसी तरह से लोग जो थे 5000 साल पहले भी वैसे ही ड्रेनेज सिस्टम का इस्तेमाल करते। All three houses, drains and streets were probably planned and built at the same time। तो जितने भी उनने हाउसेज, ड्रेन्स और स्ट्रीट वगैरह बनाए वो सारे वेल प्लान्ड थे, मतलब प्लानिंग के साथ उनने उनको बनाया था। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। उसके बाद लोग जो थे उनका जीवन कैसा था इन बिल्डिंग्स में, इन घरों में किस किस्म की वो ज़िंदगी गुजारते थे। हड़प्पा सिटी वाज अ वेरी बिजी प्लेस। तो सबसे पहले हड़प्पा सिटी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा बिजी प्लेस थी, बहुत ही ज़्यादा बिजी जगह थी। देयर वर पीपल हु प्लान्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी। तो कुछ ऐसे लोग होते थे जो प्लानिंग के साथ, जैसे उस वक्त वो कंस्ट्रक्टर, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो ठेकेदार होते हैं, तो उस किस्म के लोग भी वहाँ पर होते जो पहले से ही प्लानिंग करके वहाँ पर स्पेशल बिल्डिंग्स को बनाते थे सिटीज़ में। जिस तरह से आज बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं और उसके बाद वो बिल्डिंग्स को बनाते हैं, तो उसी तरह से वहाँ पर भी लोग जो थे वो बिल्डिंगों को एक प्लानिंग के साथ बनाते थे, स्पेशल बिल्डिंग्स को। दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स। तो ऐसा हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जो थे, वो लोग जो थे वो रूलर ही थे, वो रूलर ही होंगे, क्योंकि एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते। अब आर्कियोलॉजिस्ट ने जिस तरह से एविडेंस फाइंड किए हैं तो उनसे उन्हें पता लगा है कि इस तरह के लोग जो थे वो रूलर ही थे। इट इज़ लाइकली दैट द रूलर सेंट पीपल टू डिस्टेंट लैंड्स टू गेट मेटल, प्रेशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड। तो लोग जो रूलर थे वो क्या करते थे, जो बाकी लोग थे, कॉमन पीपल थे, तो उनको वो दूर दूर एरियाओं में मतलब भेजते थे ताकि वो वहाँ से मेटल्स लाएं, प्रेशियस स्टोन, जो कीमती स्टोन्स होते हैं, प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, खास स्टोन्स होते हैं, उनको लाने के लिए और दूसरी चीज़ों को लाने के लिए जिनकी उनको ज़रूरत पड़ती थी, उन सारी चीज़ों को लाने के लिए वो लोगों को दूसरी जगह पर भेजते थे। और इससे पता चलता है कि लोग जो थे उस वक्त मेटल का इस्तेमाल करना जान गए थे और प्रेशर स्टोन का इस्तेमाल करना भी जान गए थे, क्योंकि जो हमारा पहला चैप्टर, सेकंड चैप्टर था, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, तो उस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि लोगों को मेटल के बारे में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, दे हैड नो नॉलेज अबाउट द मेटल्स। लेकिन इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो लोगों में कहीं ना कहीं डेवलपमेंट आ गई थी, उनको मेटल के बारे में पता चल गया था। दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स सच एज ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर और ब्यूटीफुल बीड्स फॉर देमसेल्व्स। तो इससे पता चलता है कि जब वो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मेटल के लिए लाने के लिए भेजते थे, तो इससे ये पता लगाया जा सकता है, ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद वो उनको शौक़ था, ऑर्नामेंट्स का शौक़ था, गोल्ड के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उनको, उनका इस्तेमाल वो करते थे, सिल्वर का इस्तेमाल करते थे। उसके बाद जो ब्यूटीफुल बीड्स होते हैं, जो मोती जो होते हैं, मालाई जो होती हैं, जिससे मोतियों की मालाएं जो बनाई जाती है, तो उनका इस्तेमाल भी कहीं ना कहीं वो खुद के लिए करते होंगे। And there were scribes, people who knew how to write, who helped prepare the seals, and perhaps wrote on their materials that have not survived। उसके बाद वहाँ पर कुछ स्क्राइब्स भी होते, स्क्राइब्स होते हैं लिखने वाले, जो लिखना पढ़ना जानते थे, जो लिखना जानते थे, तो वो लोग जो थे वो लोग लिखते थे। उसके बाद वो सील्स को प्रिपेयर करते, सील्स मतलब जो आजकल हम सिक्कों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो सील्स को प्रिपेयर करने के लिए भी मदद करते उनकी, मतलब जो किंग्स और क्वीन हुआ करते थे। एंड परहैप्स रोट ऑन अदर मटेरियल्स दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड, मतलब वो उस मटेरियल पर भी लिखा होगा उनने जो कि अब सर्वाइव नहीं है, जो अभी तक नहीं है। बिसाइड्स, उसके अलावा देखा जाए
तो देयर वर men and women crafts person मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इधर इन देयर ओन होम्स और इन स्पेशल वर्कशॉप। तो उसके अलावा कुछ औरतें और मर्द जो थे कुछ क्राफ्ट्स पर्सन थे। क्राफ्ट्स पर्सन मतलब वो लोग जिनके पास कोई स्किल है होता है, कोई हुनर होता है, तो वो भी अलग अलग किस्म की चीज़ों का इस्तेमाल करके और घरों में, अपने घरों में या कोई स्पेशल वर्कशॉप में, वर्कशॉप खोल के, एक शॉप खोल के वहाँ पर चीज़ों को बनाया करते थे। और इन स्पेशल वर्कशॉप्स पीपल वर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट लैंड्स और रिटर्निंग विद रॉ मटेरियल एंड परहैप्स स्टोरीज। लोग जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे और वहाँ से वो रॉ मटेरियल लाते थे, और उसके बाद जो उन्हें वहाँ पर देखा सुना उन सारी चीज़ों को वहाँ से लाते थे, फिर वहाँ पर दूसरे लोग जो थे उनको बताया करते थे। मैनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फोन एंड चिल्ड्रंस मस्ट हैव प्लेड विद दीज। तो बहुत सारे टेराकोटे जो मिट्टी के बनाए हुए जो मतलब खिलौने थे वो पाए गए हैं। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बच्चे जो थे उस वक़्त वो शायद इन खिलौनों से खेला करते थे। ये यहाँ पर स्ट्रीट, ये जो ड्रेनेज सिस्टम है उसका, उसकी जो इमेज यहाँ पर दिखाई गई है। और उसके बाद ये जो यहाँ पर होल है, ये यहाँ पर होल है, इस तरह के होल बनाए जाते थे वहाँ पर स्ट्रीट्स में ताकि वो उनको चेक किया जा सके अच्छी तरह से। उसके बाद ये यहाँ पर सील है, ये सील थी उनकी, और इस सील पर आपको जो यहाँ पर एक एनिमल नज़र आ रहा है, ये शायद कोई ऑक्स है। तो इससे पता चलता है कि ये जो एनिमल इस पे बनाया गया है, तो इस एनिमल, ये एनिमल तब जाके वह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा होगा, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा होगा, वो इसको बहुत ज़्यादा मानते होंगे, इसीलिए उन्होंने अपनी सील पर इसकी इमेज को बनाया है। जैसे आज हम महात्मा गांधी जी के की इमेज को पैसों पर देखते हैं, नोट्स पर देखते हैं, तो उसकी इसी तरह से उनके लिए भी ये जानवर कुछ स्पेशल रहा होगा, इसीलिए उन्होंने इसकी इमेज को अपनी सील पे लगा दिया है। उसके बाद ये यहाँ से जो आपको दिख रहे हैं ये कुछ खिलौने हैं, मतलब इस किस्म के खिलौने वहाँ पर बनाया करते थे और बच्चे इस किस्म के खिलौनों के साथ खेला करते थे। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। उसके बाद थर्ड टॉपिक है हमारा, जो कि इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। अब सिटी में न्यू क्राफ्ट्स कैसे आया था, नए नए क्राफ्ट्स। क्राफ्ट का मतलब होता है एक स्किल होना, मतलब एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें एक स्किल इन्वॉल्व होता है, तो जिसमें चीज़ों को हाथों से बनाया जाता है। तो हुनरमंद लोग किस किस किस्म के लोग थे, क्या क्या बनाते थे, वो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पन सिटी। तो हड़प्पन सिटी में जो ऑब्जेक्ट बनाए गए थे, जिनका इस्तेमाल किया गया था, जो वहाँ पर पाए गए थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट्स आर मेड बाय स्टोन, शेल एंड मेटल इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड एंड सिल्वर। तो ज़्यादातर चीज़ें जो कि आर्कियोलॉजिस्ट को मिली हैं वो पत्थर की बनाई गई थी, शेल की बनाई गई थी और मेटल की बनाई गई थी, जिसमें मेटल में कॉपर का इस्तेमाल किया था, ब्रोंज का, गोल्ड का और सिल्वर का। तो इन सारी चीज़ों से हमें ये पता चलता है, हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों को कॉपर के बारे में ज्ञान था, लोगों को ब्रोंज के बारे में पता था, गोल्ड के बारे में और सिल्वर के बारे में। लेकिन यहाँ पर आयरन का जिक्र नहीं किया गया है। इसका मतलब कि लोगों को तब आयरन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं थी। सिर्फ कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड और सिल्वर के बारे में उनको नॉलेज था। कॉपर एंड ब्रोंज वर यूज टू मेक टूल्स। कॉपर और ब्रोंज का इस्तेमाल किस लिए वो करते, तो टूल्स बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, वेसल्स बनाने के लिए। और गोल्ड और सिल्वर का इस्तेमाल वो करते ऑर्नामेंट और वेसल्स को बनाने के लिए। तो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल वो इन चीज़ों को बनाने के लिए करते थे। परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दोज ऑफ बीड्स, वेट एंड ब्लेड। उसके बाद जो आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ पर मिली चीज़ें, वो बीड है, बीड्स मतलब मोती। उसके बाद वेट्स मिला, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं किसी चीज़ों को मेजर करने के लिए। उसके बाद ब्लेड्स वगैरह, ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये ब्लेड्स हैं यहाँ पर, ये ब्लेड्स हैं, इस किस्म के ब्लेड्स का इस्तेमाल करते थे वो। उसके बाद ये हैं बीड्स, बीड्स की माला बनाई जाती थी। तो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल हड़प्पन के लोग करते थे। द हड़प्पन्स आल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन। तो स्टोन से भी वो सील्स बनाया करते थे। दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर, जो कि जनरली रेक्टेंगुलर हुआ करती थी, एंड यूजुअली हैव एन एनिमल कर्व्ड ऑन देम। और उसके बाद जो वो सील्स बनाते थे उसके ऊपर वो एनिमल्स को कर्व करते, एनिमल्स की इमेज को भी बनाया करते थे। द हड़प्पन्स आल्सो मेड पोट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइंस। उसके बाद हड़प्पन के जो लोग थे उन्हें पोट्स बनाए थे, बर्तन मटके बनाए थे, जिन पर एक ब्लैक कलर से डिज़ाइन किया गया था, जैसे कि वन द वन शोन ऑन पेज 6, पेज नंबर 6 पे दिखाया गया है।
तो वो किस तरह के मटके मटके बनाते थे, खूबसूरत मटके बनाते थे, उसके ऊपर वो डिज़ाइन करते थे। उसके बाद ये जो इमेज आपको यहाँ पर दिख रही है, ये मूर्ति है। तो इसके ऊपर ये कपड़ा इसने कवर किया है खुद को, एक कपड़े से। यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी लगाई गई है, एम्ब्रॉयडरी मतलब कढ़ाई, एम्ब्रॉयडरी लगाई गई। तो इससे पता लगाया जा सकता है कि उनको इन सारी चीज़ों का भी शौक था। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगर फ्राम अबाउट 7,000 ईयर्स एगो। तो आज से लगभग 7,000 साल पहले उन लोगों ने कॉटन को भी उगाना शुरू कर दिया था मेहरगर में। और इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पर और कब लोगों ने कॉटन को उगाना शुरू कर दिया था। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको याद रखना। एक्चुअल पीसेज ऑफ क्लॉथ वाज वर फोन अटैच टू द लिड ऑफ सिल्वर। उसके बाद जो एक्चुअल पीस ऑफ क्लॉथ था वो जुड़ा हुआ था सिल्वर वेस्ट का एक लिड जो है, ढक्कन जो होता है, उसके साथ जुड़ा हुआ था। एंड सम कॉपर्स ऑब्जेक्ट एट मोहनजोदाड़ो, और कुछ कॉपर के ऑब्जेक्ट जो हैं उसके साथ भी जुड़ा हुआ था। तो मिला कहाँ पर ये मोहनजोदाड़ो के अंदर मिला है। आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव आल्सो फाउंड स्पिंडल होल्स मेड ऑफ टेराकोटा एंड फयांस। फयांस और टेराकोटा से बना हुआ स्पेंडल जो है वो भी आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ पर मिला, जिसका इस्तेमाल वो किस लिए करते। दीज वर यूज टू स्पाइन थ्रेड। थ्रेड को स्पाइन करने के लिए उसका इस्तेमाल करते। उसके बाद जिस तरह से आपने देखा होगा कि पहले लोग जो थे 2-3 साल पहले भी लोगों के पास ये स्पेंडल अभी भी है, उसका इस्तेमाल करके वो धागे बनाते हैं, उसके बाद उनसे वो कपड़े तैयार करते। तो इसी तरह से लोग भी उसका इस्तेमाल करते थे। फयांस क्या होता है। फयांस एक स्टोन होता है, शेल होता है जो कि नेचुरली दैट आर फोन्ड नेचुरली, जो कि नेचुरली पाया जाता है। फयांस इज़ अ मटेरियल दैट इज़ आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड। तो फयांस एक ऐसा मटेरियल है जो कि आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड होता है, जिसको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है। अ गम वाज यूज टू शेप एंड और पाउडर्ड क्वार्ट्स इनटू एन ऑब्जेक्ट। तो एक गम का इस्तेमाल किया जाता है शेप करने के लिए, और पाउडर्स का इस्तेमाल किया जाता है एक ऑब्जेक्ट के लिए, क्वार्ट्स करने के लिए एक ऑब्जेक्ट को। The objects were then glazed resulting in a shiny glazy surface। उसके बाद वो ऑब्जेक्ट जो था वो बहुत ही अच्छा बना था, जो कि चमकता था। द कलर्स ऑफ द ग्लेज वर यूजुअली ब्लू और सी ग्रीन। अब जो कलर होता था इस ग्लेज का वो ब्लू होता था और सी ग्रीन होता था, जो समंदर का जो कलर होता है उसके जैसे दिखता था। फयांस वाज यूज टू मेक बीड्स, बेंगल्स, इयररिंग्स एंड टाइनी वेसल। तो फयांस का इस्तेमाल करते वो बीड्स बनाने के लिए, मोती बनाने के लिए, बेंगल्स, ईयर रिंग्स और छोटे छोटे वेसल्स को बनाने के लिए वो फयांस का इस्तेमाल करते थे। मैनी ऑफ द थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस्ड वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। तो जो बहुत सारी चीज़ें जो बनाते थे, प्रोड्यूस करते थे, तो वो शायद हम ये कह सकते हैं कि वो स्पेशलिस्ट का काम हुआ, क्योंकि स्पेशलिस्ट वहाँ पर थे। जैसे आज भी कारपेंटर होते हैं, मेसन होते हैं, या बहुत सारे दूसरे स्पेशलिस्ट होते हैं जो अपने काम में स्पेशलिस्ट होते हैं। तो उस तरह भी तब भी लोग जो थे वो स्पेशलिस्ट हुआ करते थे, उसके बाद वो चीज़ों को बनाते थे। तो स्पेशलिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जिसको ट्रेन किया जाता है एक ही किस्म का काम करने के लिए। जैसे कि कटिंग स्टोन को काटने वाला, इसका भी एक स्पेशलिस्ट हुआ करता। बीड्स को पॉलिश करने वाला, इसका भी एक स्पेशलिस्ट हुआ करता। और सील्स को कर्विंग करने वाला, इसका भी एक स्पेशलिस्ट हुआ करता था। उसके बाद नॉट एवरीबॉडी कुड हैव बीन स्पेशलिस्ट, वी डू नॉट नो वेदर ओनली मैन और स्पेशलिस्ट। तो हमें ये पता नहीं है कि अब जो स्पेशलिस्ट थे वो सिर्फ मैन ही थे या वुमेन ही थे, इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। परहैप्स सम वुमेन एंड मैन मे हैव बीन स्पेशलिस्ट, लेकिन शायद कुछ मैन और कुछ वुमेन जो है वो स्पेशलिस्ट होंगे, लेकिन ये एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ वुमेन ही थे या मैन ही थे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।